वाडा साहब, एक सवाल, क्योंकि अभी ये एक इशू है जिसके ऊपर वो कहते हैं सूबाई के ऊपर भी शिकायत है। अभी तक मैंने पीटीआई की सूबाई के ऊपर पंजाब से शिकायत ज़्यादा नहीं सुनी। कौमी के ऊपर है और केपी के कुछ हलकों में ख़ास तौर पर तैमूर झगड़ा वाला हल्का है, उसके अंदर काफ़ी वाला सीरियस इशू है। जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका आगाज़ और अंजाम वो क्या है? देखिए नहीं, मैं तो बड़ा उसके अंदर कैटेगोरिकल क्लियर हूँ। एक तो ये कि उनका मिस्टर ज़मीर जागा है 10 दिन बाद। क्यों जागा है? ठीक है, वो बताता हूँ आपको। 10 दिन बाद जागा उनका ज़मीर, 10 घंटे बाद नहीं जागा, एक दिन बाद नहीं जागा। फिर वो 6 बजे नमाज पढ़ के कैप्शन में खुदकुशी करने जा रहे थे। खुदकुशी करके वो सूट बूट में क्रीज तो करके ये और तो तफसील होगी ना, जागा कैसे? देखिए, जागा तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत थी पीटीआई से, या वो नून लीग। दो ही इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। एक बेनिफिशरी है कि अपना बयानिया बेच दे के धांधली हो गई पीटीआई। एक बेनिफिशरी ये है कि अपनी शर्मिंदगी में डालें कि ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्टेशन का, दो ही पार्टीज इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है इस आदमी को। और देखिए, जो आदमी सबूत ना दे सके, जो आदमी आगे बात ना कर सके, जिसकी बात में कोई वजन ना हो, जहां तक आप इंसाफ की बात करें कि उनको है प्रॉब्लम, इनको है, सबको ही प्रॉब्लम है, और ये 18 में भी थी, उससे पहले भी थी, आगे भी होगी, उसका मैंने आपको बता दिया है। नहीं तो अभी क्यों जागे? सर, इन कंप्लेन्स का नदीम मलिक साहब, प्लीज सीरियसली आप देखें इसके, प्लीज पेपर आपको ये बनाएं, नहीं इसके लगता पकौड़े कि खाएं, इसमें पकौड़े डाल के खाएं, कल जो 45 के, नून कोई लीग कुछ नहीं होगा। कल जो नून लीग और मुर्दे का वोट डलता है पीपल्स सर, 5 साल बाद जवाब आता है पार्टी उसका। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो चेहरे मुरझाए हुए थे इत्तेहाद का ऐलान करते हुए, आपको नहीं लगता कि कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको थोड़ा सा तेज कर दिया उस इत्तेहाद को? वैसे इत्तेहाद तेज नहीं था चल रहा, एक्सपेडाइट कर दिया उस प्रोसेस को। देखिए नदीम मलिक साहब, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, चली जाती हैं, ब्रेकिंग न्यूज सैटरडे उसके था, बाद डेड हो जाएगी, डेड कुछ हो नहीं जाएगी निकलेगा। सर। देखिए, उस दिन सैटरडे था, हमारे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, एक मसाला अच्छा नहीं, चला, इट्स अ सबने सीरियस मैटर, वो 13 सीटें हैं। सर, पाकिस्तान में ना इलेक्शंस रिगिंग इज नेवर अ सीरियस इशू, इट्स नॉट बिकॉज ए उसको सीरियस। एड्रेस नहीं किया किसी ने। और आज भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपको आराम से समझा रहा हूं सर, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। 45 फॉर्म के अंदर पकौड़े खाएं और छोले खाएं, और बहुत आप लोगों का मसला है उसको बचाने का, तो उसमें केचप और फ्रेंच फ्राइज खाएं। सर आप बताइए कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, कमिश्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उस पर ये समझता हूँ कि उनका लाजमी कोई एंगल है। देखें, वो बेनिफिट किसको दे रहे हैं इस प्रेस कॉन? पीटीआई को बेनिफिट दे रहे हैं। सीधा साफ पता लग रहा है कि ये भी पीटीआई तो हो सकता है कि वहाँ सीटें चांदी कैसी निकल आई जिसमें गड़बड़ हो। देखें, अगर मैं तो चाहता हूँ फॉर्म 45 और 47 को ऑडिट किया जाए। देखिए, कमिश्नर साहब को इस बात पे थोड़ा सा शर्म भी आनी चाहिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस कमरे में बैठे अगर वो सब कुछ देख रहे थे और बोरे उनके सामने लग रही थी, तो उस वक्त ही एक बंदे को कान से पकड़ते और बाहर लेकर आते और कहते कि तुम ये क्या काम कर रहे हो। और कि वो ज़मीर अब जाग गई है, ज़मीर उनका लेट अब इसलिए वो जागा कहते हैं ना, मुझे गुजैरी चौक में फांसी ज़मीर दो। इसलिए उनका लेट जागा क्योंकि उनका अक्सर औकात ज़मीर हमेशा लेट ही जागता है। मैं तो उनको बड़ा पुराना जानता हूँ, मजिस्ट्रेट के वक्त से। उनका ज़मीर जहाँ पे उनका मतलब होता है वहाँ पे कई दफ़ा नहीं भी जागता। ये तो बड़ी पक्की सी बात है। पैसे वाला कमिश्नर, जहाँ पे पोस्टिंग ट्रांसफर रही है वहाँ पे उनका ज़मीर कई जगहों पे सोया पाया गया। सरगोदा में रहे डीसी, वहाँ पे भी कई जगह पे ज़मीर सोया रहा है। आप सब लोगों ने अपनी हुकूमतों में उनको अपनी अपनी पसंद की जगह पे देखिए, तैनात किया मैं हुआ तो सरगोदा में वो डीसी थे, मैं उनको कोई इतना पसंद नहीं करता। आप पसंद करते थे या नहीं मैं करते थे? इसीलिए आपकी हुकूमत ने लगाया ना, इन्हीं चीजों की वजह से उनको पसंद नहीं आप करता ना था, पसंद करते होंगे क्योंकि वो उनके जो ये मामलात थे इस तरह के, जहाँ पे जमीर सोता रहता जो था, लाहौर में बैठ के हुकूमत चलाते थे वो लोग पसंद करते थे। अब वो लाहौर वाले लगा देते थे। लेकिन देखें ना, अब क्या असरात, जिन लोगों को हम नहीं पसंद करते लगाते थे ना वो, कि नहीं लगाते थे? जब उसको जिन लोगों लगाते थे ना वो, तो फिर मसला क्या है? हमने तो वही आखिरकार, मुझे ये नहीं पता कि उसके महरकात के पीछे उसको पुश करने वाला कौन था। आखिरकार दुरुस्त तो फिर हमने ऐसे छोटे कारकुन नाकिस राय रखने वाले साबित हो गए ना, कि जिन लोगों को आपने लगाया, पाला पोसा, लाहौर में बैठ के जो हुकूमत करता है ना, सरगोदा वालों की सुनता नहीं है, सिर्फ वहां से इलेक्शन लड़ने आता है। ये सरगोदा वालों की बहुत बड़ा शिकवा है कि सरगोदा के फैसले सरगोदा वाली आवाम को करने चाहिए। लाहौर से और उनके सरगोदा इलेक्शन लड़ने आ जाते हैं, सुनते नहीं है। नहीं, और हमने इलेक्शन जितवाए हैं। इसमें वैसे हमारा सूबा जो है ना सर, आगे से भी आएंगे तो फिर जितवाएंगे। हमारा सूबा जो सिंध है ना सर, उसमें आप एक कारकर्दगी देंगे, वहाँ किसी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का ज़मीर ही नहीं जागता। अगर मिस्टर ज़मीर भी आ जाए तो नहीं जागता। तो ये क्वालिटी है सर सिंध की, ये तो क्रेडिट आप दे दें सर। ये इनका जो पानी है सर, वो एक शायद सिंध का पानी है ना, हाफिज साहब थे ये जेयूआई के, उन्होंने कहा था ये ज़मीर की आवाज़ पे नहीं, ये जनरल ज़मीर की आवाज़ पे बोलता है। वहाँ पे सर बड़ा स्ट्रॉन्ग ज़मीर है। ज़मीर जो है ना सर, वहाँ पे वो आता, अब इस दुनिया में नहीं है जनरल साहब, वो पैसे का ज़मीर होता है सर। तो अब मालूम नहीं है कि आप किसकी आवाज़ के ऊपर बोल रहे हैं, ये आप भी बता सकते हैं। नहीं सर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके दो ही बेनिफिट होता है, एक ये पार्टी होती है, एक पीटीआई। सर ज्यादा पीटीआई है, सिंपल सी बात है। उसने आपके इलेक्शन को क्वेश्चन किया।